भागवत कहती है कि 100 वर्ष तक देवहूति ने करदम जी की बहुत सेवा की। वो पूजा पाठ में तप में लगे रहते। उनको ये ज्ञान ही नहीं था कि तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम्हारी पत्नी है। उन्होंने एक दासी भाव से, एक सेविका के भाव से अपने पति की सेवा की 100 वर्ष तक। 100 वर्ष के बाद करदम जी को ज्ञान हुआ कि मुझे सृष्टि बढ़ानी चाहिए। तो करदम ऋषि ने एक बहुत सुंदर, अपने योग बल से एक बहुत सुंदर विमान तैयार किया और उस विमान में बैठकर के 1000 वर्ष तक आकाश में ही करदम ऋषि भ्रमण करते रहे। और उस 1000 वर्ष में करदम जी और देवहूति को 9 कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्र फिर भी नहीं हुआ। अब करदम जी निराश होकर के देवहूति और उसकी 9 कन्याओं को छोड़ करके संन्यास के लिए चलने लगे। बोले अब नहीं रुकूंगा। देवहूति ने कहा कि आपने संकल्प किया था, वचन किया था कि मैं पुत्र होने के बाद संन्यास लूंगा। तो बोले पुत्र तो हुआ नहीं, 9 कन्याएं होंगी और प्रयास करेंगे अनेक कन्याएं हो जाएंगी, मैं तो फंस जाऊंगा जंजाल में। तो देवहूति ने कहा नहीं, ऐसा है स्वामी, हम दोनों मिलकर के परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा से एक पुत्र मांगेंगे। करदम ऋषि और देवहूति दोनों ने कठोर तप किया। कठोर तप करने से परमात्मा प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई, क्या वर चाहते हो? देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब आकाशवाणी हुई कि मेरे जैसा तो मैं ही खुद नहीं हूं, कि मेरा ही कोई आकार नहीं, ब्रह्म का कोई आकार स्वरूप है नहीं, तो मेरे जैसा दूसरा कौन हो सकता है? आपका वचन पूरा करने के लिए मैं स्वयं परमात्मा आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। और कुछ काल के बाद माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का अवतार होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान बड़े हुए, जब समर्थ हो गए तो कपिल भगवान ने अपने पिता को उनका वचन याद कराया कि आपने कहा था कि मैं पुत्र होने के बाद संन्यास लेकर के परमात्मा को प्राप्त करूंगा, अब आप जाते क्यों नहीं? तो करदम ने अपने पुत्र कपिल भगवान से प्रश्न किया। बोले तप का फल क्या है? तपस्या करने का फल क्या होता है? भगवान ने कहा कि तप करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो बोले परमात्मा तो मेरा पुत्र बनकर मेरे घर में आ गया, अब मैं तप करने किस लिए जाऊं? परमात्मा मेरा पुत्र बनकर मेरे घर में है, मैं तप करने के लिए कहां जाऊं? तब कपिल भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा तप करने से तप का फल मिल जाता है। तपस्या का फल है परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन तपस्या की सिद्धि नहीं है। आपने कोई बेल बोई, घिया, तोरी, सीताफल, उस पर फल लग गया, फल तो आ गया, लेकिन जब तक उस फल को सिद्ध नहीं करोगे तब तक खाने के योग्य नहीं है। उसको बनाना पड़ेगा ना, सिद्ध करना पड़ेगा। तो बोले आपने तप किया, तप के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ये आपकी तपस्या का फल है, लेकिन आपकी तपस्या की सिद्धि नहीं है। तो करदम ऋषि पूछते हैं कि फिर तपस्या की सिद्धि क्या है? हमारे घर में भी, हम सब घरों में ऐसी सी बातें होती हैं। सब पड़ोस में कुछ महिलाएं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा धार्मिक बनते हैं दिखने के लिए। रोज मंदिर जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, कीर्तन जाएंगे,
लेकिन व्यवहार में जो है वो एक दूसरे को काट करना, नीचा दिखाना, ऊंचा दिखाना, गलत बोलना। आम बात ये कहते हैं कि इतना पूजा पाठ करती है, जब इसका मन नहीं बदला तो क्यों पूजा पाठ करो। तो परमात्मा मिलना तप का फल है। तप की सिद्धि क्या है? तो भगवान कपिल कहते हैं कि तप की सिद्धि पिताजी ये है कि आप मुझे परमात्मा समझ रहे हैं, अपने आप को आप जीव समझ रहे हैं। जिस दिन इस संसार के प्रत्येक जीव में आप मुझ परमात्मा को देखना समझना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी तपस्या सिद्ध हो जाएगी। रामायण में जब राम से हनुमान जी का मिलन होता है किष्किंधा पर्वत पर, तो हनुमान जी पूछते हैं, प्रभु आपका अनन्य भक्त कौन है? आपका भक्त कौन हो सकता है जो आपको सबसे प्रिय भक्त हो? कौन है आपका भक्त? तब भगवान कहते हैं कि सुन हनुमंत, कि जाकी मति असन टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कह रहे कि जाकी मति, जिसकी बुद्धि असन टरई, इस बात से टलती नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि इस बात पर स्थिर हो गई है, दृढ़ हो गई है। हनुमंत किस बात पर? मैं सेवक सचराचर, कि इस जगत में जो चर और अचर जो कुछ दिख रहा है, मैं उसका सेवक हूं। और वो दिखने वाला क्या है? रूप स्वामी भगवान, वो मेरे स्वामी भगवान का रूप है। ये भक्ति, तपस्या, यज्ञ, पुण्य, धर्म का फल है। यदि आपकी दृष्टि में समता नहीं आई, अद्वैत नहीं आया, आपके दिमाग में दोपन है, तब तक आप धार्मिक नहीं। पिता को ज्ञान दिया है भगवान कपिल ने। कर्दम ऋषि सन्यास लेकर के वन चले गए।